उत्तर प्रदेश का घोसी इस वक्त चुनावी रण क्षेत्र बना हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिसकी चर्चा इन दिनों जोरों पर है वो है घोसी विधानसभा उपचुनाव। घोसी को जीतने के लिए सियासी दल मंथन कर रणनीति बनाने में जुटे हैं। चुनाव की तारीख का ऐलान होने के कुछ दिन बाद सपा ने भी इस सीट के लिए अपने पत्ते खोल दिए हैं। दरअसल सपा की तरफ से जिस नाम की चर्चा सियासी गलियारों में चल रही थी उस पर अखिलेश यादव ने अपनी मुहर लगा दी और सपा की तरफ से पूर्व विधायक सुधाकर सिंह को चुनावी मैदान में खड़ा कर दिया। हालांकि अब चर्चा यह है कि सपा ने आखिर सुधाकर सिंह को ही टिकट क्यों दिया, जिसे कभी पार्टी ने घोसी सीट से ही दरकिनार कर दिया था। उसको टिकट देने के पीछे अखिलेश यादव का मकसद क्या है, इन सब पर गौर करने से पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर सुधाकर सिंह हैं कौन और उनका राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, जिस पर अखिलेश यादव ने अपना सबसे बड़ा दांव चला है। सपा नेता सुधाकर सिंह 2 बार विधायक रह चुके हैं। सुधाकर सिंह साल 1996 में नथुपुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। साल 2012 में परिसीमन के बाद नथुपुर विधानसभा सीट का नाम घोसी कर दिया गया। साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में सुधाकर सिंह एक बार फिर विधायक चुने गए थे। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में सपा की तरफ से घोसी सीट से सुधाकर सिंह दोबारा चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें बीजेपी के फागू चौहान से हार का सामना करना पड़ा था। जुलाई 2019 में फागू चौहान को बिहार का राज्यपाल बनाया गया तो घोसी विधानसभा सीट खाली हो गई और यहाँ उपचुनाव हुई। इस उपचुनाव में सुधाकर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी के विजय राजभर से मात खानी पड़ी और चुनाव हार गए। साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान सुधाकर सिंह को सपा ने घोसी सीट की जगह मधुबन सीट से उतारा, लेकिन बाद में सुधाकर सिंह का टिकट काटकर उमेश चंद पांडे को प्रत्याशी बनाया गया। इसके बाद सुधाकर सिंह के बगावत की खबरें भी सामने आई, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। यही वजह है कि एक बार फिर सपा ने उसी सुधाकर सिंह पर भरोसा जताया है, जिसे 2022 में कभी अखिलेश यादव ने नजरअंदाज कर दिया था। 2022 में सपा ने भाजपा छोड़कर पार्टी में आए दारा सिंह चौहान को घोसी सीट से मैदान में उतारा था और वो चुनाव जीत गए थे, लेकिन वो ज्यादा दिन तक सपा में टिक नहीं पाए और शायद मंत्री पद की लालच में दोबारा भाजपा में घर वापसी कर दी। दारा सिंह ने सपा के साथ साथ विधानसभा की सदस्यता भी त्याग दी, जिस वजह से इस सीट पर एक बार फिर से 5 सितंबर को चुनाव होने जा रहा है। घोसी सीट पर इतिहास गवाह है कि यहाँ के मतदाताओं ने जिस प्रत्याशी पर एतबार जताया उसकी चुनाव में नैया पार लगी है। चौहान, राजभर, मल्लाह और मुसलमान, ये 4 बिरादरी जिसके साथ रही, उन्हीं के बीच मेन मुकाबला माना जाता है और हार जीत भी। मऊ जिले की ये विधानसभा सीट हमेशा से राजनीतिक सुर्खियों में रही है। पिछड़े वोटर्स की बहुतायत वाले इस विधानसभा क्षेत्र से जो भी जीता वो राज्य के सियासी पटल पर चमका। घोसी के राजनीतिक इतिहास पर गौर करें तो सबसे ज्यादा बार चुनावी जीत फागू चौहान को नसीब हुई। फागू चौहान के बाद दारा सिंह चौहान ने सपा के लिए 2022 में घोसी का विधानसभा चुनाव जीता। यानी उम्मीदवार बदल गया, लेकिन चौहान वोटर्स ने अपना मुंह नहीं त्यागा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या घोसी चुनाव दारा सिंह चौहान वर्सेस सुधाकर सिंह होता है, और अगर बीजेपी दारा सिंह को टिकट देती है तो इतिहास बाजी मारता है या फिर अखिलेश का सिक्का काम आता है।